हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज है। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपका सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2023 में निकला है तो आपको आगे का इंटरमीडिएट का प्लानिंग कैसे करना चाहिए। तो भैया हमें क्या करना है भैया, सीधा सीधा बात है, हम यहाँ बैठे हैं क्या करने के लिए? प्लानिंग करने के लिए। तो क्या है कि मैंने जरा जब बात किया बच्चों से तो मुझे समझ में आया कि बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है कि भैया मेरा फाउंडेशन तो निकल गया, अब इंटरमीडिएट का प्लानिंग करना मैं कैसे करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं एक ग्रुप दूं, दो ग्रुप दूं, कौन सा ग्रुप दूं भैया समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद फिर ये भी डाउट आ रहा है भैया सुनिए ना, अभी मैं जो जून में एग्जाम होने वाला है वो वाला दूं कि दिसंबर में एग्जाम होने वाला है वो दूं, और अगर मैं दूं तो कैसे पढ़ाई का प्लानिंग करूं, मुझे आप ये समझा दो थोड़ा सा। तो भैया मैंने जब देखा तो मुझे ना तीन तरह के स्टूडेंट मिले, ऐसे बोल सकता हूं कि तीन तरह के प्लान बन सकते हैं। एक वो स्टूडेंट होगा प्लान वन में जो लोग जून में अटेम्प्ट देने का कोशिश करेंगे। एक वो होंगे जो दिसंबर में देंगे किंतु ओनली वन ग्रुप देने का कोशिश करेंगे। और एक वो बच्चे हैं जो दिसंबर में देंगे किंतु दोनों ग्रुप देने का कोशिश कर रहे हैं। तो तीन कैटेगरी है, मैं तीनों आपको समझाता हूं कि कैसे प्लान करोगे तो तीनों निकल सकता है। तो पहले बच्चे जिनको थोड़ा हड़बड़ी है वो चाहते हैं कि भैया मैं ना अभी जल्दी से रजिस्टर करके ना मैं जून में देना चाहता हूं। तो क्या मैं जून में दे सकता हूं? भैया दोनों ग्रुप तो नहीं दे सकते, एक ग्रुप का प्लान कर सकते हो, बट थोड़ा सा हरक्यूलियन टास्क हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा चाप हो जाएगा। आपको मतलब 24/7 एकदम सतर्क होके देना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। भैया कैसे पॉसिबल है, क्या प्लान है, जरा सा बताओगे? ठीक है, मैं आपको प्लान बताता हूं। देखो, अगर कोई बच्चा जून में अटेम्प्ट लेना चाहता है तो पहला बात तो यह है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप दे सकता है, कोई भी एक ग्रुप चूज कर लो। जैसे क्या मैं आपको अभी बता दूं, जैसे ग्रुप वन जो है ना, आप कहीं पर भी क्लासेस करो, मोर और लेस आपका 700 से 750 आवर्स करीब का क्लासेस होता है। और जो ग्रुप टू होता है वो समझ लो आपका 650 आवर्स के करीब करीब का क्लासेस है। तो आप एवरेज पर 700 घंटा लेके चलता हूं मैं, आपको एक ग्रुप देना है तो 700 घंटा तो कम से कम पढ़ना है। अब 700 आवर्स का अगर क्लासेस करना है, अब सेल्फ स्टडी भी करोगे तो थोड़ा ज्यादा लगेगा, ऑब्वियस सा बात है, 700 की जगह 800 या 900 घंटा लग सकता है। पर अगर आप क्लासेस वगैरह ले रहे हो, आपको कोई हेल्प कर रहा है, तो 700 घंटा के अंदर आराम से हो जाना चाहिए। तो प्लान क्या है इसमें, मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप कोशिश करो 19 या 20 जनवरी से अपना पढ़ाई चालू कर दो, ठीक है ना। अब आप पढ़ाई जब चालू करोगे, मान लो आप 20 जनवरी से पढ़ाई चालू कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा ना, जनवरी में 11 डेज बचा हुआ रहेगा। अरे जनवरी में होता है 31 डेज, 31 में से 20 डेज हटा दो तो कितना बचा? 11 डेज पढ़ने के लिए जनवरी में मिल जाएगा आपको। फरवरी में आपको मिलेगा 28 डेज पढ़ने के लिए, और मार्च में मिलेगा 31 डेज, और ऐसे ही अप्रैल में मिलेगा 30 डेज। तो अगर मैं इन सबको टोटल कर लूं तो अपने को मिल जाता है 100 दिन। हिसाब समझो, 100 दिन मिलेगा मेरे को पढ़ाई करने के लिए। मेरे को पढ़ना कितना घंटा? एवरेज में 700 घंटा पढ़ना है। तो अगर मुझे 100 दिन मिल गया तो हर दिन कितना घंटा? 7 घंटा करके काम पढ़ाई करना पड़ेगा। मतलब ये चीज दिमाग में बैठा लो, क्लासेस में रिवीजन का बात अभी तक किया ही नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, दिन में 7 घंटे का क्लासेस करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, कोई भी 2 सब्जेक्ट उठाओगे, उसको आधा आधा बांट लो, 3.5 घंटा 3.5 घंटा, या 4 घंटा या 3 घंटा, मतलब दिमाग बैठा लो 7 घंटा का क्लासेस कर लेना है, ठीक है ना। किंतु 2 सब्जेक्ट से ज्यादा मत पढ़ना, ये मेरा एडवाइस रहेगा, नहीं तो एक्सीडेंट होने का हाई प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद क्या करोगे, 7 घंटा के जैसे दिन में पढ़ाई हो गया ना, उसके बाद 3 घंटा और रखोगे रिवीजन करने का। जो आपने 7 घंटे में पढ़ाई किया ना, उसको 3 घंटा और एक बार पढ़ के दिमाग में बैठाना है। नहीं तो क्या होगा, आप सिर्फ क्लास करते जाओगे और अगर तुरंत के तुरंत उसको रिवाइज नहीं करोगे तो चीजें दिमाग में नहीं रहेंगी। फिर बाद में जाते हैं देखोगे कुछ भी आदमी पीछे पढ़ तो लिया है सब, किंतु याद कुछ भी नहीं है। तो ऐसा गलती मत करना। तो 7 घंटा का पढ़ाई करना है, 3 घंटा उसी को बैठ के रिवीजन करना है, दिमाग में बैठा लेना है। करेक्ट, मेरा बात समझ में है? तो क्या होगा, बाय द एंड ऑफ अप्रैल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे। बात समझ में आ गया भैया? हो गया भैया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद आपका तो एग्जाम जून में है, आपके बस बचता है सिर्फ 1 महीना मई, ठीक है ना। अब मई मंथ में आपका काम क्या रहेगा, और रिवीजन करना। तो आप मई मंथ में बैठ के रिवीजन करोगे, जैसे कि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा लो, उसमें जितना सम्स है वो देख लो, ठीक है। आप जहां से पढ़े हो वहां का क्लासेस देख लो, पुराना जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो देख लो, क्योंकि इसके अलावा बहुत ज्यादा टाइम आपके पास रहेगा नहीं कि आपको मैं बहुत ज्यादा और मेहनत करवाऊं।
अगर पॉसिबल हो इस बीच कोई मॉक टेस्ट देने का, तो मेरा मानना ऐसा है कि मार्च एंड या अप्रैल फर्स्ट वीक से ना कहीं पर मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर लीजिए। तो उससे क्या होगा ना, टेस्ट देते जाओगे तो राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा और रिवीजन भी साथ साथ होता रहेगा, और फिर आप जाके जून में एग्जाम दे दो। तो इससे फायदा क्या हुआ भैया कि आपने जून में ही पहला ग्रुप दे दिया, समझ में आया। दूसरा, फिर उसके बाद जून के बाद फिर आप दिसंबर में सेकंड ग्रुप का तैयारी करके दे दो, ऐसे ही प्लान बना के। करेक्ट हो गया। तो ये वो बच्चे थे जो लोग जून में देना चाहते हैं एक ग्रुप। दूसरा कैटेगरी ये बनता है दिसंबर में देने का। तो दिसंबर में देना है तो पहला क्वेश्चन आता है कि भैया एक ग्रुप दूं कि दो ग्रुप। तो भैया ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करता है। आपको अपना ना स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस कर लो। आप अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हो, ना मैं जानता हूं ना कोई और जानता है। आपको पता है बढ़िया से कि आप हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो आप डिसाइड कर लो कि आपको कितना ग्रुप देना है। भैया मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, तो ठीक है, मैं उसका भी निवारण देता हूं आपको। मैं आपको निवारण देता हूं, पहले आप सुनो। मान लो आप ये प्लान किए कि आप दिसंबर में एक ग्रुप देना चाहते हो। आप ऐसे बच्चे हो कि आप ना 10 घंटा पढ़ाई नहीं कर सकते। हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई भी रीजन हो सकता है आप ऑफिस करते हो सकता है आपके ऊपर और कोई जिम्मेदारी हो, या और कुछ आपके पास जीवन में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आप टाइम ज्यादा नहीं दे पा रहे, कोई भी रीजन हो। आप दिन में बोल रहे हो भैया 5-6 घंटा से ज्यादा तो मेरे से पढ़ाई होने से रहा। तो ऐसे बच्चों को मैं बोलूंगा दिसंबर में आप एक ग्रुप प्लान करो, दो ग्रुप मत करो, एक ग्रुप का ही प्लान करो। तो अगर आप दिसंबर में एक ग्रुप का प्लान कर रहे हो तो आपको पढ़ाई कैसे करना है? पढ़ाई वही स्टार्टिंग डेट वही रहेगा, जनवरी का 20 तारीख। तो जनवरी में से 11 दिन मिल जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का 30 तारीख का हमारा टारगेट रहेगा कि जून 30 के अंदर अंदर, शब्दों पे ध्यान देना, जून 30 के अंदर अंदर आपको पूरा क्लासेस फिनिश कर लेना है। अब देखो होता क्या है कि अगर जनवरी से आप जून तक देखोगे तो आपको मिल रहा है 161 डेज। मैं बोलता हूं 21 डेज का बफर रख लो। बफर मतलब भैया देखो, मैं जून में जो लोग अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके पास कोई बफर ही नहीं है। मैंने पहले बोला था आपको चांप लेके करना पड़ेगा। किंतु अगर आप एक ग्रुप दिसंबर में दे रहे हो तो आपका थोड़ा टाइम मिल गया। 21 दिन का बफर कहने का मतलब है कि खुदा ना खास्ता कोई तबीयत खराब हो जाए तब पढ़ाई का नुकसान होगा। करेक्ट है। इसके बाद मान लो आपको कुछ जाना माना कहीं पड़ गया, किसी का बर्थडे हो गया, किसी का शादी हो गया, कुछ भी है, कोई फैमिली फंक्शन हो गया, तो थोड़ा बहुत टाइम नुकसान होता है। तो मैंने 21 डेज बफर रख लिया। तो फिर 21 डेज बफर कर लिया तो आपके पास 140 दिन बच गया। अब वही बात है, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो मोटा मोटा आपको 700 घंटा पढ़ना है, क्लासेस करना है। अब 140 दिन से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितना घंटा निकल के आता है? 5 घंटा। नहीं, आपका टारगेट यहाँ क्या रहेगा? 5 घंटा करके एवरीडे क्लासेस देखने। मोटा मोटा आप 2 क्लास करीब करीब देख सकोगे। 2.5 घंटे का अगर लेक्चर है या 2 घंटे करके लेक्चर है तो आप 2 या 3 लेक्चर करीब करीब देख लो, 2 या 3 क्लास कर लो। और फिर आप कम से कम 2 घंटा लगा के रिवाइज करो। जो आपने उन 5 घंटों में क्लासेस किए हैं ना, छोड़ मत देना। सेम टू सेम डे कम से कम 2 घंटा निकाल के पूरा उसको बढ़िया से रिवाइज कर लो। हो गया भैया मेरा। फिर अब मैं क्या करूं? अब उसके बाद क्या करना चाहिए? जून हो गया, जुलाई और अगस्त का जो महीना है ना, इसमें आपको बैठ के रिवीजन करना चाहिए। क्योंकि भैया पढ़ा हुआ चीज जितना बार रिवाइज करोगे उतना परफेक्शन आएगा। तो ये 2 महीना लगा के ना आपको डिटेल रिवीजन करना चाहिए। फिर डिटेल रिवीजन में क्या करना चाहिए? नंबर 1, आप जहां से भी क्लासेस लिए, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वहां से पहले अच्छे से रिवाइज करो। इसके बाद अपना सीएमए इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है ना, वो मॉड्यूल उठा के एक एक सम वम सब कुछ जितना इलस्ट्रेशन है सारा गो थ्रू कर लो। हो सके तो लिख लिख के कर लो, और जो सेम टाइप के हैं उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लो भैया, फटाफट करके। मेरा बात समझा? तो ये 2 महीना लगा के एकदम बढ़िया से बिग डिटेल रिवीजन कर लोगे आप। हाँ भैया, ये वाला डिटेल रिवीजन हो गया। इस दौरान करने के बाद मेरा ये मानना है, इसके बाद आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लेना चाहिए। हाँ, मॉक टेस्ट, ठीक है ना। मॉक टेस्ट संग्राम चलता है, मेरे ख्याल से एसजेसी इंस्टीट्यूट का सबसे बढ़िया मॉक टेस्ट हो रहा है। आप वहां पर जाके ना मॉक टेस्ट दे लो। एकदम मैं बोल रहा हूँ, एसजेसी इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट संग्राम है, वहां पर जाओ। मैंने देखे कि वो लोग क्वेश्चन पेपर भी एकदम देते, सारे सब्जेक्ट्स के लेते हैं वो लोग। क्वेश्चन पेपर भी दे रहे हैं भैया बढ़िया से, और चेकिंग वेकिंग भी करवा रहे हैं। तब वो मॉक टेस्ट दे लो बढ़िया से। अब मॉक टेस्ट देने से फायदा क्या होगा बच्चे, कि आप क्या है ना, आपको बोल देगा कि ये चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, तो आप उसको रिवीजन करके जाओगे टेस्ट देने। तो एक बार रिवीजन कर लिया और तो सेकंड रिवीजन भी हो गया आपका। और इसके बाद क्या हो रहा है कि आप जब टेस्ट में लिख रहे हो, पेपर चेक करके दे रहा है, तो आपको गलतियां पता चल जा रही है। अब आपको उस गलतियों पे फिर काम करना है।
मेरा बात समझा? तो अब क्या होगा, मॉक टेस्ट और साथ में रिवीजन भी हो जाएगा, एक रिवीजन भी हो जा रहा है, मॉक टेस्ट हो जा रहा है, गलती पता चल जा रहा है, गलती को आप तुरंत सुधारते हुए चलो, और फिर जाके लास्ट में आपका मॉक टेस्ट वगैरह जो भी है ना, वो समझ लो नवंबर के अंदर खत्म हो जाएगा। उसके बाद दिसंबर का जो 10 दिन बचा है उसमें फटाफट रिवीजन करो और एग्जाम दे दो। तो आपका ऐसे देखोगे आराम से निकल जाएगा एक ग्रुप। किंतु अगर आप बोलते हो नहीं भैया मुझे ना दोनों ग्रुप देना है दिसंबर 2024 में, क्या ये संभव है? हाँ संभव है, पर वही बात है, आपको थोड़ा सा प्रेशर लेके पढ़ाई करना पड़ेगा, ज्यादा आपके पास इफ्स एंड बट करने का जगह नहीं रहेगा। मतलब अगर आप दिसंबर में दोनों ग्रुप अटेम्प्ट लेने का सोच रहे हो तो आपका प्लानिंग क्या होगा? देखो स्टार्टिंग डेट में वही बोल रहा हूं, आपको जनवरी 20 तारीख तक पढ़ाई चालू करना पड़ेगा एज एनी हाउ। अगर आप ये चालू कर देते हो तो हम देख रहे हैं जनवरी से लेके 15 मई तक आपका टोटल मिलता है 115 डेज। मैं वापस से 15 डेज बफर रखा, यानी 100 दिन के अंदर क्लास खत्म करना है। वही बात है, अगर 700 घंटा का पढ़ाई करना है, 100 दिन है तो 7 घंटा करके पढ़ना है और 3 घंटा जो सेम डे पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। ये काम करते हुए चलना है बच्चे। ऐसे करते करते देखोगे कि ग्रुप 1 एक तो ग्रुप खत्म हो गया। अब ग्रुप 2, अब आपको अगला 15 मई से लेके 31 अगस्त तक, बात समझो, 15 मई से लेके 31 अगस्त, ये मिला के होता है 107 डेज। मैंने 7 डेज का बफर रखा है इसके अंदर, तो मोटा मोटा फिर से 100 दिन मिल गया आपको। 650 घंटा को 100 दिन से डिवाइड करो तो 6.5 घंटा का क्लास पर डे आपको करते ही रहना पड़ेगा। 6.5 आवर्स का क्लासेस ऑन एन एवरेज आप करते हुए चलो, और फिर इसके साथ साथ 3 घंटा लगा के सेम डे जो पढ़ाई किया है उसको रिवीजन करते चलो। तो फायदा क्या हुआ कि 31 दिसंबर तक आपका दोनों ग्रुप का क्लासेस खत्म हो गया, बहुत बढ़िया से हो गया। अब क्या करना है, सितंबर और अक्टूबर के मंथ में आपको वो मॉक टेस्ट दे देना है। क्या देना भैया? मॉक टेस्ट दे देना है। हाँ, मॉक टेस्ट संग्राम दो भैया, मैं तो बोलता हूं चैप्टर वाइज टेस्ट दो। इससे क्या होगा, चैप्टर वाइज जब आप टेस्ट दोगे ना, तो वही आपको अभी समझाया जो कि फायदा क्या होगा, लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, गलतियां भी पता चले, गलतियों पे काम करेंगे, ठीक हो जाएगा। फिर मेरे पास नवंबर मंथ रहेगा जिसमें मैं सब कुछ वापस से रिवाइज करूंगा, बढ़िया से हो गया, और दिसंबर में जाके दोनों ग्रुप का एग्जाम है। तो ये पॉसिबल है, ये सारा चीज पॉसिबल है। फिर बच्चे बोल रहे थे भैया मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा है, मेरा स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं एक ग्रुप दूं कि 2 ग्रुप दूं। अगर ऐसा आपके अंदर डाउट है तो आपको करना क्या चाहिए, आपको टारगेट रखना चाहिए 15 मई तक ग्रुप 1 खत्म करने का। मेरा बात समझना ध्यान से, भाई हमको दोनों ग्रुप का हमको नहीं, अब मैं वही तो बोल रहा हूं, टारगेट 1 है 15 मई के अंदर दोनों ग्रुप खत्म करना है। और इसमें क्या है ना, फर्स्ट में डिसीजन डे होगा कि दोनों ग्रुप देना है कि नहीं। तो क्या फर्स्ट में के अंदर खड़ा करके देखो, क्या आपका 80 से 80% या 85% सिलेबस खत्म हो गया क्या? हाँ, तो आप सेकेंड ग्रुप का टारगेट ले सकते हो, क्योंकि 15 दिन के अंदर बाकी 15% सिलेबस आराम से खत्म हो जाएगा, 10-15% बचेगा जो। और फिर आप ग्रुप 2 ऐसे ये वाला प्लानिंग से पढ़ के आप ग्रुप 2 दे दो, डिवीजन हो गया। और अगर आप फर्स्ट में को खड़े होकर देखते हो कि आपका सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाया, आप 30% 40% ही सिलेबस खत्म कर पाए हो, तो भैया फिर ग्रुप 2 देने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि भयंकर एक्सीडेंट हो जाएगा। मोटिवेशन से एग्जाम नहीं होता है, प्लानिंग से एग्जाम होता है बच्चे। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि भैया फिर आपको एक ही ग्रुप देना चाहिए। तो फर्स्ट में डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आपका सिलेबस कितना परसेंट आप कंप्लीट कर लिए, और प्लान के हिसाब से अगर जाओगे मैं जो दे रहा हूं तो मेरे ख्याल से तो आपको हो ही जाएगा। बात समझ में? इसके अलावा कोई भी डाउट हो प्लानिंग रिलेटेड ना, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको जरूर हेल्प कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं एक और चीज आपको रिमाइंड करा देता हूं कि भैया मैं सीएमए इंटरमीडिएट में 2 सब्जेक्ट्स अभी पढ़ा रहा हूं फिलहाल के लिए। एक तो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्रुप 1 का, एक है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ग्रुप 2 का। देखो ये क्लासेस दिसंबर का जो फीस है ना वो तो है 6400, पर मैं अभी बच्चे मेरे को बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो बच्चों के लिए मैंने अभी ये सिर्फ 2999 में देने का सोचा है। और ये ऑफर बस कुछ ही दिनों के लिए है, ज्यादा दिनों के लिए नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं ये अवेल करना, ये जो आपके लिए गिफ्ट है ये अवेल करना चाहते हैं, तो सिंपल है, मेरे वेबसाइट में चले जाओ www.abhimanyu.agarwal.com abhimanyu.agarwal.com, और इसमें जाके आप अपने क्लासेस को बुक कर लो। मेरा बात समझ में है? अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है क्लासेस लेने में या कुछ भी करने में, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हम आपको हेल्प कर देंगे। बट मैं इतना बोल रहा हूं कि अपना पढ़ाई आप चालू कर दो, जरा भी डिले मत करो। वेबसाइट से जाके हमारे क्लासेस को एनरोल जरूर कर लेना, क्योंकि जो बच्चे एनरोल किए वो जानते हैं कि हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा, हमेशा रहेगा, क्लियर कराने तक रहेगा।
मेरा बात समझा? कब तक रहेगा? क्लियर कराने तक हमारा सपोर्ट रहेगा। भैया ये जो 2999 में क्लासेस दे रहे हो, ये क्लासेस के व्यूज कितने हैं? अरे व्यूज अनलिमिटेड व्यूज दिया हमने, अनलिमिटेड व्यूज। अच्छा अनलिमिटेड व्यूज, तो बुक तो नहीं दे रहे? अरे नहीं भैया, हार्ड कॉपी ऑफ बुक भी दे रहा हूं मैं आपको। हाँ जी, और इसका वैलिडिटी दिसंबर 24 तक पूरा मैं दे रहा हूं। तो जल्दी से अपने दोस्तों को भी बता दो, आप भी एनरोल कर लो, दोस्तों को बता दो। और ये अगर निकल गया हाथ से तो बाद में मुश्किल हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।